आज इस वीडियो में हम आपको उस घटना के बारे में बताएंगे जो सही मायने में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी हिंदुआ सूरत सिद्ध करती है। बात उन दिनों की है जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके मुगल सल्तनत का तथ्य हासिल किया। तथ्य पर बैठने के एक वर्ष भीतर ही औरंगजेब ने यह फरमान जारी करवा दिया कि हिंदुस्तान में पुराने मंदिरों को छोड़कर जितने नए मंदिर बनाए गए हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाए और कोई भी नया मंदिर बनाने की जरूरत ना करे। समय के साथ साथ औरंगजेब की कट्टरता बढ़ती गई और सनातन धर्म के विरुद्ध एक ऐसा फरमान जारी किया गया जिस पर समुचे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि हिंदुस्तान में नए और पुराने मंदिर, समस्त मंदिरों और हिंदुओं की पाठशाला को ध्वस्त कर दिया जाए और हिंदुओं के धर्म संबंधी अध्ययन को रोक दिया जाए। यह फरमान हिंदुओं की आस्था पर भीषण प्रहार था। अहमदाबाद के चिंतामणि को ध्वस्त करके वहां मस्जिद बनवाई गई और गुजरात के अनेक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। हिंदुस्तान भर में मौजूद प्रसिद्ध और बड़े बड़े मंदिर जैसे काठियावाड़ का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवराय मंदिर भी औरंगजेब के अत्याचारों से बच न पाए। हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट करने के लिए औरंगजेब ने जगह जगह अलग अलग विभाग बनाए और वहां मंत्री नियुक्त किए गए। हजारों मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। औरंगजेब की इस हरकत से तमाम हिंदू उनसे नाराज हो गए। महाराणा राज सिंह औरंगजेब के इस फरमान से क्रोधित ही नहीं हुए, उन्होंने ठान लिया कि मेवाड़ के मंदिरों पर मुसलमानों ने हमला किया तो उसका अंजाम तलवारों से दिया जाएगा। जो कोई पुजारी मेवाड़ आया तो मूर्ति की रक्षा की जाएगी। औरंगजेब ने वल्लभनगर के गोवर्धन की मूर्ति को तोड़ने का आदेश दिया। तब द्वारकाधीश जी की मूर्ति मेवाड़ में लाई गई। महाराणा राज सिंह के आदेश से इस मूर्ति की प्रतिष्ठा काकरोली के मंदिर करवाई गई, जो वर्तमान में द्वारकाधीश के नाम से प्रसिद्ध है। मथुरा के पास गिरिराज पर्वत पर श्री कृष्ण का मंदिर था, जहां गोसाई लोगों के पास औरंगजेब ने अपना आदमी भेजकर कहलवाया कि तुम जल्द ही यहाँ से निकाले जाओगे। गिरिराज जी के पुत्र दामोदर जी घबराए और श्रीनाथ जी की मूर्ति को एक रथ में बिठाकर अपने काका गोविंद जी, बालकृष्ण जी, वल्लभ जी और गंगाबाई के साथ मथुरा से रवाना हुए और आगरा पहुंचे। 16 दिन आगरा में छिपे रहने के बाद राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के पास गए। औरंगजेब के भय के कारण बूंदी में इनको अधिक समय तक नहीं ठहराया गया। फिर ये लोग कोटा पहुंचे, जहां के राज जगत सिंह हाड़ा ने इनको कुछ समय के लिए कृष्ण विलास में ठहराया। गोसाइयों ने बरसात का मौसम कृष्ण विलास में ही बिताया। कोटा से रवाना होकर ये लोग पुष्कर पहुंचे। पुष्कर में ये लोग अधिक समय तक नहीं रहे, क्योंकि पुष्कर में कई मंदिर थे, जिससे भय था कि यहाँ मुगल फौज कभी भी हमला कर सकती है। गोसाई पुष्कर से रवाना हुए और राठौड़ राजपूत की रियासत किशनगढ़ पहुंचे। किशनगढ़ के राजा मानसिंह राठौड़ ने उनसे कहा कि आपको छिपकर यहाँ रहना मंजूर हो तो रहो, जाहिर तौर पर हम आपको यहाँ नहीं रख सकते। गोसाई ने बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु यहीं किशनगढ़ में छिपकर बिताई और फिर बरसात के दिनों में मारवाड़ पहुंचे। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह राठौड़ इन दिनों अपने ननिहाल में थे। गोसाइयों ने जोधपुर से 3 मील दूर चंपासनी गांव में श्री नाथ जी पधराया। बरसात के दिनों में ये लोग वहीं रहे। 6 माह तक गोसाई लोग चंपासनी के निकट कदमखेड़ी गांव में रहे। इस प्रकार 2 वर्ष भटकने के बावजूद किसी राजा ने औरंगजेब के भय से इन्हें शरण नहीं दी, क्योंकि शरण देने का अर्थ था औरंगजेब से सीधा विद्रोह। आखिरकार दामोदर जी के काका गोविंद जी अकेले ही मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास पहुंचे और महाराणा से कहा कि आप हमें वचन दे कि इस मूर्ति की आप रक्षा करेंगे। महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ कुल व अपनी वंश की गरिमा को ध्यान में रखते हुए खुशी से कहा कि मैं यह तो नहीं कह सकता कि औरंगजेब इस मूर्ति को छू नहीं सकेगा, लेकिन इतना तो तय है, मेरे 1 लाख राजपूतों के सिर कटेंगे तभी औरंगजेब श्रीनाथ जी की इस मूर्ति को हाथ लगा सकेगा। गोविंद जी बड़े खुश होकर चंपासनी गए और वहां सभी के सहयोग के साथ मूर्ति को लेकर मेवाड़ के लिए रवाना हुए। जब श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ की सीमा में प्रवेश कर गई तो महाराणा राज सिंह जी पेशवाई के लिए खुद वहां तक गए। जहां दूसरी रियासतों में गोसाइयों को छिपकर रहना पड़ा, वहीं मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने बड़ा आदर सत्कार किया। ढोल नगाड़ों और गाजों बाजों से मुगल सल्तनत को स्पष्ट संदेश दिया कि धर्म पर प्रहार करोगे तो फरमान धरे के धरे रह जाएंगे। 20 फरवरी 1672 ईस्वी को उदयपुर से 12 कोस उत्तर की तरफ बनास नदी के तीर सिहार गांव में मंदिर बनवाकर श्री नाथ जी को शनिवार के दिन बिठाया। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और हमारे चैनल नवयुग मंडल मेवाड़ को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।